इन सभी के साथ में ये वो लोग हैं जो रोशनी देते हैं आप सभी के घरों को। आज आपके घरों की रोशनी अगर गुल हो गई बत्ती, तो आप इन पर कार्रवाई करने की लगातार बात कर रहे हैं। क्या इनका परिवार नहीं है? क्या इनकी मांगे नहीं है? क्या इनकी मांगे जायज नहीं है? जो आप लगातार चेतावनी पे चेतावनी दिए जा रहे हैं, लगातार फरमान पे फरमान जारी किए जा रहे हैं कि इनके साथ कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। किस बात का इनका गुनाह है, किस बात का इनका जुर्म है जो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वो चेतावनी की बात कर रहे हैं। आज इनकी सेवा को आपने समाप्त कर दिया। जो दूसरे के घरों में रोशनी पहुंचाते उनकी सेवा को आपने समाप्त किया है। तो तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, पिछले 4 दिन से बैठे हैं। अफसोस में वही बार बार कहूंगी, कोई सुनने वाला अभी तक नहीं आया। वो लोग भी नहीं आए जो वोट लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वो लोग भी नहीं आए। तो कहीं ना कहीं गौर करने वाली बात है कि ये अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, जायज मांगों को लेकर बैठे हैं। तो शायद सच और जायज मांगों को लेकर सुनने वाले यहाँ कम हैं, तो हम ही बात कर लेते हैं इनसे। आप लोग ये बताइए, पिछले कई दिनों से बैठे हैं, लगातार ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं, फरमान आ रहे हैं, कार्रवाई FIR, क्या माना जाए, क्यों हो रहा है ये सब? अभी माननीय ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हाँ। उसमें बताया गया कि हमारे पदाधिकारियों के ऊपर एस्मा लगाकर FIR दर्ज करा दी गई है तथा 1370 हमारे जो संविदा कर्मचारी भाई हैं उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। बिल्कुल। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने पहले ही ये नोटिस दे रखा है कि हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। प्रबंधन ने, शासन ने इसकी व्यवस्था कर रखी है। अगर हम दूसरी ड्यूटी से हट रहे हैं तो कायदे में बिजली व्यवस्था उनको चलानी चाहिए थी। अगर बिजली व्यवस्था नहीं चल रही है तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन का एक फेल्योर है। इस संबंध में हमारे अगर उच्च अधिकारियों और जो भी हमारे पदाधिकारी उनकी गिरफ्तारी हो गई है, तो हम लोग सामूहिक जेल आंदोलन के लिए तैयार हैं और सब लोग यहाँ पे पूरी तत्परता से इकट्ठे हैं। यहाँ पे सेवा समाप्त करने की बात की जा रही है, कर भी दी है 650 जी। क्या आप लोगों की गलत मांगे हैं, जायज नहीं है क्या भाई? नहीं, बिल्कुल जायज मांग है। आप ही बताइए, कोई 8,500 रुपए में एक हमारा संविदा कर्मी काम करता है, वह पेट्रोल, डीजल, मोबाइल का खर्चा सब अपनी तनख्वाह से देता है। आज के जमाने में एक शहर में रहना के 8,000 रुपए में, और आप सोच लीजिए कि चलती हुई लाइन पे काम करना, 11,000 33,000 में काम करना, ये कोई आसान काम नहीं है। अगर हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, इसमें सरकार को समझना चाहिए। लेकिन हम लोगों की समस्या को ना समझ के प्रबंधन तानाशाही रवैया अपना रहा है। मेरा पुनः अनुरोध है कि हम लोगों की समस्याओं को समझें। हम इस परिवार का अंग है, ये हमारा परिवार है। इस तरह से धमकियां देना, FIR की बात करना, बर्खास्त करने की बात करना क्या चाहती है भाई सरकार? मंत्री जी क्या करना चाहते हैं? मंत्री जी को या तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि हम लोगों की बेसिकली समस्या क्या है और क्यों हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरा पुनः आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है कि कृपया हम लोगों की जायज जो मांगे उनकी समस्याओं का निदान करें। जैसे हम लोग भी यहाँ अपना बैठ के जो भी पब्लिक को जो परेशानी आ रही है वो परेशानी ना हो और विद्युत आपूर्ति हम लोग जल्द से जल्द चालू कर सकें। सर, आप लोगों की मजबूरी है या आप लोग सभी लोग मुझे बताइए, मजबूरी है, मांगे जायज है या फिर जानबूझकर बैठे, ये बताइए पहले तो आप। देखिए, सभी जायज मांगे हैं और इन सभी जायज मांगों पे 3 दिसंबर को समझौता हो चुका है। सरकार ने सारी मांगे हमारी मान के ही समझौता किया था और उसके उपरांत उन्होंने कहा था हम 15 दिन में लागू कर देंगे। हम लोगों ने 15 दिन के बजाय लगभग 3 महीने इंतजार किया है। उसके उपरांत भी सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी है, तो हम लोग मजबूरी में बैठे हैं। अच्छा, मांगों में एक बार मैं फिर आपसे चाहूंगी कि दोहरा दिया जाए, क्योंकि ऊपर बैठे मंत्री साहब को नहीं सुनाई दे रही हैं आपकी मांगे। देखिए, हमारी बेसिकली जो मांगे थी, पहली मांग ये थी कि जो हमारा शीर्ष प्रबंधन का चयन होता है उस पर डायरेक्ट IAS ना चयनित होकर जो चयन की प्रक्रिया है वो अपनाई जाए, जिसके लिए हम लोग सबसे ज्यादा संघर्षरत हैं। कोई भी जैसे विभाग को चलाने के लिए उस विभाग का अनुभव जरूरी होता है। आज के समय में देखा जाता है कि IAS श्रेणी के कोई भी अधिकारी आ जाते हैं जो उस विभाग का अनुभव नहीं रखते हैं और फिर उस विभाग को अपने मनमाने तरीके से चलाते हैं। तो हमारा ये था कि इसकी चयन की प्रक्रिया है, उस चयन की प्रक्रिया के तहत ही चयन किया जाए उच्च पदों पर। दूसरी ये मांग थी कि हम लोग जब प्रारंभिक सेवा में आते थे तो हमें 9 वर्ष, 14 वर्ष और 19 वर्ष में ACP मिलता था, जो अब बंद कर दिया गया है। तीसरी मांग ये थी हमारी कि जो हमारे संविदा कर्मी भाई हैं उनको 8,000 रुपए जो न्यूनतम वेतन दिया जाता है वो सब जगह या तो समान दिया जाए या उनको हमारे विभाग में नियमित किया जाए, जिसके लिए सहमति बन चुकी थी 3 दिसंबर को ही। लेकिन अब हमारा जो उच्च प्रबंधन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को गुमराह कर रहा है शायद, और उनको भ्रमित करके आज इस तरह की स्थिति पैदा किया कि हम लोग ना चाहते भी यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग ने जैसे कि अपनी मांगे बताई, बिल्कुल जायज मांगे हैं, अभी तक कोई हाथ जोड़कर जो नेता वोट मांगता है वो आया? जिम्मेदार कोई आया अभी तक? भैया बताइए, आप लोग जिम्मेदार कोई आया? जनप्रतिनिधि? हम लोग अपने बैनर तले बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं हम लोग। नहीं, क्या उन्हें नहीं दिखना चाहिए कि आप लोग सभी लोग बैठे, वो तो आए,
करीब वो लोग आए क्या? मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, विपक्ष का कोई व्यक्ति आया? नहीं, राजनीतिक पॉलिटिकली बात नहीं, हम लोग अपने स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उस पर हम लोगों ने कोई मुद्दा क्यों नहीं बना रहा आप लोगों की समस्या को? नहीं, हम लोग पॉलिटिकली इसको बनाना भी नहीं चाह रहे हैं। ये हमारे विभाग का अपना मैटर है, हम लोग आपस में कर लेंगे। सर, आज बहुत सारे लोगों को मतलब बर्खास्त किया गया, उनकी सेवा समाप्त की गई, क्या कहना चाहेंगे इस बात पर आप? ये उच्च प्रबंधन का तानाशाही रवैया है कि इस तरह की स्थितियां पैदा कर रहे हैं और इससे आने वाले समय में और स्थितियां खराब ही होंगी। हम लोगों की मांग है कि जो उच्च प्रबंधन है वो वार्ता करे और एक इसका जायज समाधान निकाले। सर, कल की जो एक घटना है हमारे पड़ोसी जिले की है, एटा की, जेई साहब गायब हो गए, लापता हो गए। आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ चले गए वो? उनको एटा पुलिस चौकी में बिठा लिया गया था, एसओजी वाले उनको ले गए थे। हाँ। बाद में जब हमारे कुछ साथी उनको जब ढूंढते पहुंचे तो वहाँ पे वो मिल गए उनको। 4 घंटे बाद उनकी रिहाई हुई लगभग। क्या भाई उन्होंने कोई क्राइम किया था क्या? नहीं, हम लोग अगर सब लोग जैसे एडवोकेट लोग हड़ताल करते हैं तो जिस दिन वो हड़ताल करते हैं उस दिन कोई केस की सुनवाई नहीं होती। हाँ। इसी प्रकार हम लोगों का एक जो हम लोगों ने हड़ताल का नोटिस दिया, हड़ताल कर रहे हैं, तो हड़ताल की वजह से अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका भी जिम्मेदार हम लोग को ही बना दिया जा रहा है। समस्या ये है, अगर कहीं पब्लिक को, हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है पब्लिक को कोई परेशान करना। हम लोग भी कहीं ना कहीं घर परिवार यहीं रह रहे हैं, वो भी विद्युत आपूर्ति नहीं है तो वो भी प्रभावित हो रहे हैं, वो भी हम लोग को फोन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग करें तो क्या करें? सर, एक और सवाल अहम है। आप लोग जब सभी लोग पूरे जनपद के यहाँ बैठे हुए हैं और बिजली आपूर्ति की अगर हम लोग बात करें तो पूरी तरह से अभी त्राई मची है, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं? आप लोगों की लड़ाई तो अधिकारियों और मंत्रियों से है ना, जनता के लिए क्या? नहीं, जनता का हम सम्मान करते हैं। उपभोक्ता देव भव के सिद्धांत पर हम लोग आज तक कार्य करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे किसी भी सम्मानित विद्युत उपभोक्ता के घर की विद्युत आपूर्ति बाधित हो। सही बात है। इसके लिए हमने पहले ही कोरोना काल में 24 घंटे कार्य किया, जिसमें हमारे संविदा कर्मी से लेकर हमारे एमडी, चेयरमैन साहब और ऊर्जा मंत्री स्वयं सभी लोग सम्मिलित रहे थे और हमारे अनेकों साथियों इसमें कोरोना काल में शहीद भी हुए थे। इसका एक उदाहरण है। और रही विद्युत आपूर्ति बाधित होने के लिए हमारा जो 3 दिसंबर 2022 को जो समझौता हुआ था, उसमें माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने 15 दिन का समय मांगा था। 15 दिन के समय के उपरांत भी जो लिखित में समझौता हुआ है उसको धरातल पर लागू न करने के कारण हमारे हठधर्मी प्रबंधन के द्वारा मजबूर किया गया है हम लोगों को हड़ताल पर लाने के लिए। ठीक है ना, हड़ताल हम लोग नहीं चाहते कि हमारे उपभोक्ताओं के घर की विद्युत आपूर्ति बाधित हो। यदि हमारे किसी भी जनपद के उपभोक्ता के घर की विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है तो हम उससे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं कि ये हमारा नहीं है, दोष नहीं है, इसमें हमारे शीर्ष प्रबंधन का दोष है। क्योंकि यदि वो हमारी मांग को अभी मान लेता है तो हम 10 मिनट में जाके पूरी रात आज हम काम करने के लिए तैयार हैं और अपने सम्मानित विद्युत उपभोक्ता के घर की विद्युत आपूर्ति आज रात को ही हम चालू करा देंगे, ये हमारा दावा है। अच्छा, जनता का आप लोगों के लिए फेवर है कि आप लोग हड़ताल बंद कर दीजिए, वरना सरकार तानाशाही है, काम से निकाल देगी, सेवा समाप्त करा देगी, FIR करा देगी, जेल भिजवा देगी। क्या कहेंगे जनता से? जनता से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि हम लोग केवल अपने लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम जनता के, गरीब, किसान, मजदूर भाइयों के बच्चों के भविष्य के लिए भी बैठे हुए हैं। जब सरकारें, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, जब सरकारें किसी भी उपक्रम को निजीकरण करती हैं तो गांव में पढ़ने वाला लड़का, चाहे वो रिक्शे चालक का बेटा हो, मजदूर का हो, किसान का हो, तो हम एक किसान परिवार से आते हैं तो हम लोग ये सोचते थे बचपन में कि हम जाएंगे तो एक इंजीनियर बनेंगे आगे चलकर। यदि सारे संस्थान निजी हाथों में चले जाएंगे तो गांव के बच्चे का एक स्वप्न टूट जाता है। तो हम उन गरीब किसान मजदूर के बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए निजीकरण का भी विरोध कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि जब घर में रोशनी नहीं होती है, बल्ब नहीं जलता, लट्टू नहीं जलता गांव की भाषा में, तो घर में चारों तरफ अंधेरा रहता है। लेकिन आज अफसोस कीजिए कि ये वही रोशनी देने वाले हैं जो अपनी मांगों को लेकर पिछले 4 दिन से तो हम देख रहे हैं। क्या अधिकारियों को, नेताओं को नहीं दिख रहा है इनकी समस्या? क्या कोई यहाँ पर देखने नहीं आ सकता या फिर देखना नहीं चाहते? आंखें बंद कर रखी हैं सभी ने। वहीं मंत्री जी आपको बता दें और तमाम विभाग के लोग कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, अलर्ट जारी कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, निर्देश भेज रहे हैं। और गौर करने वाली बात है, जब से ये बिजली कर्मचारी हमारे भाई सभी लोग यहाँ बैठे हैं तो बिजली के लिए जनता किस तरह से त्राई कर रही है, पानी नहीं पहुँच पा रहा लोगों के पास। वहीं संसदीय क्षेत्र की बात करें कि बिल्कुल बौखाल सा आ गया है, तो गौर करने वाली बात है कि इनके परिवारों में क्या स्थिति होगी जब इनकी मांगों को अब तक नहीं माना जा रहा। अच्छा, आप लोग कब तक बैठे हैं, कितने दिन से और कैसे बैठते हैं, मतलब ये थोड़ा सा बताइए। जब तक हमारा केंद्रीय कमेटी से आदेश नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे इसी तरीके से। वैसे हमारा 72 घंटे का धरना का वो चल रहा है और वो चलता रहेगा। अभी हमारा दूसरा दिन है धरना देते हुए।
और कल और चलेगा। और जबकि अगर केंद्र गाड़ी से अगर गिरफ्तारी के वारंट अगर सरकार करती है तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे और हड़ताल पूर्ण रूप से फिर प्रारंभ रहेगी, चलती रहेगी, बरकरार चलती रहेगी, जैसे है वैसे ही चल। अच्छा ये बताइए, नौकरी से जाने का डर नहीं सता रहा? सरकार ने फरमान जारी तो कर दिया है भाई। देखिए, जब हम लोगों को 8 से 10 हज़ार रुपये की नौकरी मिल रही है, हाँ। और उसमें इतना दबाव बनाया जाता है विभाग द्वारा, कार्य करने का कोई घंटे निर्धारित नहीं है, तो जब इतना बड़ा प्रेशर होने के बावजूद भी अगर 8-10 हज़ार की नौकरी मिल रही है तो ऐसी नौकरी से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम अपना अधिकार लेने के लिए अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हैं, क्योंकि जो लोग हम काम कर रहे हैं उसी कार्य को अगर और लोग काम कर रहे हैं पूर्व सैनिक कल्याण निगम से, तो उनका वेतन 24,000 रुपये दिया जा रहा है और उसी 1,000 रुपये दिया जा रहा है। ऐसी वेतन विसंगतियां हैं और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे ऊर्जा प्रबंधन से कि जो भी वेतन विसंगतियां हैं उसको दूर करके जो हमारी समस्या उसका समाधान किया जाए। डर नहीं सता रहा भैया? हमें डर किस बात का है, अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं। तैयार हो जाएगी? जेल चले 2,000, 3,000, 5,000 रुपये पे बकाया पे कनेक्शन काट दिए जाते हैं। अच्छा। तो उपभोक्ता हमें उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली भी देते हैं। अच्छा, हाँ, अभद्रता करते हैं, फिर भी हम उसको सहन करते हैं क्योंकि हम एक विभाग से जुड़े हुए हैं, विभाग के सैनिक हैं। लेकिन इस पर जो प्रबंधन है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये प्रबंधन गूंगा बहरा हो गया है, कोई सुनने को लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, तो और लोगों से बात करेंगे और साथियों से बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, जो फील्ड में जाता है वो कौन कौन है, क्या क्या समझ? आप लोग सभी हैं भैया? ये बताओ, फील्ड में आप लोगों को क्या क्या परेशानी होती है? मंत्री जी को नहीं दिख रही है, हम थोड़ा दिखा दें आपकी परेशानी। फील्ड में जाने से पहली बात तो जो है पब्लिक से, आम जनता से भी जो है नोकझोंक होती रहती है, नोकझोंक हो जाती है जी, पिटाई भी होती है और बहुत सारी समस्याएं आती हैं, FIR भी होती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है, समझे? पिट के आ जाते हैं, फिर बाद में वहीं उस क्षेत्र में काम करने जाना पड़ता है। जब मौसम खराब होता है, प्राकृतिक मौसम खराब होता है, बारिश, तो डर नहीं लगता? बिल्कुल लगता है डर। क्या करें, अपने बच्चों को तो पालना है, परिवार को तो पालना है, क्या करें? आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, कोई सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते हैं, सुरक्षा उपकरण के नामों पे जो है सब घोटाला हो रहा है। अच्छा, हमने देखा है बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि बिजली से चिपककर बिजली कर्मी की मौत हो गई है, तो क्या माना जाए? आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये ऊपर बैठे लोग। देखिए, ऐसा है कि हम लोग काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और कार्य के दौरान में जब हमारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो सिर्फ 5 लाख रुपए का जो मुआवजा दिया जाता है वो भी बड़ी लड़ झड़ के दिया जाता है, वो भी किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। और बताइए 5 लाख रुपए में ये परिवार का कैसे घर चलेगा? कम से कम नहीं तो 10 लाख रुपए तो होना चाहिए कम से कम। यही तमाम मांगे, बहुत सारी मांगे हैं। हमारे लोगों का जो मेंटेनेंस का जो कर्मचारी हैं, अनुच्छेद के कर्मचारी हैं, वो उनका जो टेंडर जो गलत किया जा रहा है, मिनिमम अधिनियम 1948 को आधार बना करके कब तक बैठेंगे? हम लोग बैठे रहेंगे जब तक ये हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो मांगे नहीं सुनी जा रही। मैं यहीं बैठूंगा जब और शासन के द्वारा जो भी हमारे गिरफ्तारी का आदेश किया गया, मैं जाएंगे, सब लोग जाएंगे, एक नहीं सभी लोग जाएंगे। अगर हमारी किसी भी पदाधिकारी की अगर गिरफ्तारी होती है तो सारे सामूहिक सभी जेल भरो आंदोलन का जो जाएंगे उसमें। तो भैया ये देखिए, मंत्री साहब चेतावनी दे दी है सभी बिजली कर्मचारियों ने, संविदा कर्मचारियों, गैर संविदा कर्मचारियों ने, सभी ने चेतावनी दी है। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती इसी तरह से ये लोग यहाँ बैठेंगे। आप चाहे फरमान जारी करें, चाहे बर्खास्त करने की बात करें, चाहे FIR दर्ज कराने की बात करें। तो ये तस्वीर हमने आज 5 में चौथे दिन आपको दिखाई है कि आज भी ये लोग इसी तरह से बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। फिलहाल आज की अपडेट की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री आवास पर एक मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया वो हम शाम को अपडेट में आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले की अपडेट बता दें कि 650 जो गैर संविदा और संविदा कर्मचारी जो बिजली कर्मचारी हैं उनकी सेवा को समाप्त कर दिया गया और तत्काल निर्देश भी दिए हैं, अगर नहीं उठते अपने जहां वो धरने पर बैठे हैं तो उनके खिलाफ FIR होगी, कार्रवाई भी की जाएगी। तो फिलहाल ये चीज हमने आपको तस्वीर दिखाई, लेकिन अभी किसी का उठने का मूड है यहाँ पर? अभी कोई नहीं जाएगा? अभी तो सभी बैठे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं गिरफ्तारी का, जो शासन ने आदेश किया है गिरफ्तारी का हम इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने 4 बजे तक 4 घंटे का टाइम दिया है, मैं 5-6 बजे तक यहाँ बैठूंगा गिरफ्तारी का, ठीक है? तो ये
चलेगी इस तरह के जो संदेश के माध्यम से मंत्री जी हों, हमारे चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, उनको एक मैसेज पहुंचा दें। क्या देख रहे हैं? हमारी पूरी हो, चाहे मजबूरी हो, हमारी पूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। संविदा कर्मचारियों को नियमित करो, नियमित करो, नियमित करो। संविदा कर्मचारियों को नियमित करो, नियमित करो, नियमित करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऊर्जा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऊर्जा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की फर्नीचर मटेरियल में आई नई क्रांति। महानगरों के बाद अब आपके शहर में जर्मन तकनीकी से निर्मित फर्नीचर मटेरियल उपलब्ध। अब अपने इंटीरियर को रखें सालों साल सुरक्षित। एक ऐसा मटेरियल जो दीमक, आग, पानी, नमी, सील जैसी अन्य परेशानियों से दिलाएगा छुटकारा। एक्सन टेसा का दीमक प्रूफ BWP HDF बॉयलो बोर्ड के साथ HD, HMR, MDF एक्रेलिक UV कोडेड बोर्ड के साथ साथ HD, HMR दरवाजे, WPC, न्यू बोर्ड चौखट, माइका और मिलेगा बहुत कुछ। सालों की वारंटी के साथ अधिक मजबूती और सुरक्षित हर साइज में उपलब्ध। ठेकेदार भाइयों के लिए आकर्षक स्कीम के साथ मटेरियल पर विशेष छूट लेने के लिए पधारें। बंसल क्रिएशन, चौबेजी का बाग, हनुमान रोड, छोटे हनुमान जी मंदिर के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9412416014। और जतिन, तुम्हारे बेटे राजकीय स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया आयुष। जब से तुम्हारे सुझाव पर मैंने उसका लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया, तब से न सिर्फ उसके मार्क्स में बल्कि स्पोर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनैलिटी में भी काफी अच्छा बदलाव आया है। वहाँ के टीचर्स, उनके टीचिंग मेथड्स और सारी सुविधाएं इतनी बढ़िया हैं कि अब तो मैं खुद सबको यही सलाह देता हूँ कि वो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवाएं। लगता है तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तभी तो इस साल यानी 2022-23 में यहाँ 650 से भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर के एडमिशंस हुए हैं। ये तो फिरोजाबाद के लोगों का प्यार और विश्वास है जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर कमाया है। बिल्कुल, तो आप भी पीछे ना रहें, अपने बच्चों का एडमिशन लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। इनका पता है ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है 7417341131 और व्हाट्सएप नंबर है 9870857575। फैशन की दुनिया का जाना पहचाना नाम मिलन्स गैलरी। ब्रांडेड मेन वियर कलेक्शन। हमारे यहाँ दूल्हा घर में शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कोट सूट, ब्रांडेड जीन्स, ब्रांडेड शर्ट, ट्राउजर आदि उचित दामों पर मिलते हैं। आपके साथ 30 वर्षों का भरोसेमंद मेंस वेडिंग पार्टी वियर कलेक्शन, मिलन्स गैलरी शोरूम। हमारा पता NS2 बाईपास रोड नियर गर्ग होटल, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8791538868।